हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 से। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि बेसिकली पार्टनरशिप होता क्या है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all। अब ये जो पार्टनरशिप की डेफिनेशन है ना, जो हमें इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दी है सेक्शन 4 में, अब हम इसका मीनिंग देखते हैं क्या होता है। पार्टनरशिप इज़ द रिलेशन, ये एक रिलेशन होता है किसके बीच में, पर्सन्स के बीच में। पर्सन्स मतलब दो या दो से ज़्यादा, who have agreed to, उन्होंने अग्री किया है, टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ अ बिज़नेस, की बिज़नेस जितने भी प्रॉफिट्स अर्न करेगा वो उसको शेयर करेंगे। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसका मतलब है कि जो पार्टनर्स हैं ना उनके बीच में एक म्यूचुअल एजेंसी का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। मतलब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है। ठीक है, सो let us discuss about the characteristics of partnership. First, agreement. Agreement का बेसिक मीनिंग क्या होता है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। पार्टनरशिप में कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखी और आप दोनों पार्टनर्स ने म्यूचुअली उस चीज़ को अग्री किया, तो आपके बीच में पार्टनरशिप एग्जिस्ट कर रही है। और ये जो अग्रीमेंट है ना, ये आप रिटर्न में भी कर सकते हो और ओरली भी कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट इज एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन्स। पार्टनरशिप में कम से कम दो लोग तो होने चाहिए, दो लोग के बिना पार्टनरशिप नहीं बन सकती। ठीक है, और इसमें माइनर भी पार्टनर हो सकता है, बट माइनर अपने एक्ट्स के लिए लायबल नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट इज एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। पार्टनरशिप में एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस असेंशियल है, और ये बिजनेस में कोई भी ट्रेड, प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन इंक्लूड हो सकती है। और नेक्स्ट, जो आपकी पार्टनरशिप आपने फॉर्म करी है ना, उसका मोटिव होना चाहिए एक्विजिशन ऑफ गेन्स, कि हमें गेन्स अर्न करने हैं। आप सोशल सर्विस के लिए पार्टनरशिप में नहीं एंटर कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट है अर्निंग एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट शेयर करना ना एक असेंशियल होता है पार्टनरशिप में। अगर आप प्रॉफिट्स ही शेयर नहीं कर रहे हो तो वो किस बात की पार्टनरशिप होगी। ठीक है, बट इसमें ये भी होता है कि लॉसेस शेयर करना असेंशियल नहीं होता। ठीक है, प्रॉफिट शेयर करना मैंडेटरी है बट लॉस शेयर करना मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इज बिजनेस बीइंग कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पार्टनरशिप ना एक रिलेशन होता है म्यूचुअल एजेंसी का, जिसमें हर पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट भी होता है और प्रिंसिपल भी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैंने कुछ काम किया, जो मैंने काम किया ना उसके लिए जो दूसरा पार्टनर है ना वो भी लायबल होगा। ठीक है, और जो दूसरे पार्टनर ने कोई काम किया उसके लिए मैं भी लायबल होंगी। तो ये रिलेशन होता है म्यूचुअल एजेंसी का, जो एक कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ पार्टनरशिप लॉ होता है। मतलब इसे पार्टनरशिप की पहचान होती है म्यूचुअल एजेंसी से। ठीक है, सो नेक्स्ट आर द काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप। फर्स्ट इज़ पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल वो पार्टनरशिप होती है जिसमें कोई भी आपने टाइम पीरियड को फिक्स नहीं किया। ठीक है, और जो पार्टनर्स होते हैं ना वो कभी भी इस पार्टनरशिप को टर्मिनेट कर सकते हैं जब उनका मन चाहे, मतलब अपनी विल पर। ठीक है, नेक्स्ट है पार्टनरशिप फॉर अ पर्टिकुलर वेंचर। ये वो पार्टनरशिप होती है जो मैंने किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए बनाई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे एक ब्रिज की कंस्ट्रक्शन करनी है तो मैंने उसके लिए पार्टनरशिप फॉर्म कर ली। जैसे ही वो ब्रिज की कंस्ट्रक्शन पूरी हो जाएगी वो पार्टनरशिप टर्मिनेट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप वो होती है जिसमें जो पार्टनर्स हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। ठीक है, नेक्स्ट है पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड। पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स पीरियड वो पार्टनरशिप होती है, मतलब ये नेम से ही इंडिकेट हो रहा है कि फ़िक्स पीरियड के लिए बनाई गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 मंथ्स के लिए बनी है, और इसमें ये भी होता है अगर आप 3 मंथ्स के बाद भी कंटिन्यू कर रहे हो तो वो पार्टनरशिप एट विल में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑर्डिनरी पार्टनरशिप। ये एक बेसिक फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप होती है जो पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। ठीक है, सो नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स।
फर्स्ट इज़ एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर होता है जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है एक पार्टनरशिप में, ठीक है। और अगर इस एक्टिव पार्टनर को रिटायर होना है तो उसको एक पब्लिक नोटिस देना होगा, और इन केस इसने अगर पब्लिक नोटिस नहीं दिया ना, तो एक्टिव पार्टनर जब रिटायर हो जाएगा उसकी रिटायरमेंट के बाद भी जो भी एक्ट्स फर्म करेगी उसके लिए भी ये एक्टिव पार्टनर लायबल होगा। तो इसको पब्लिक नोटिस देना मैंडेटरी होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट है इनएक्टिव और स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर। इसके नेम से ही आपको पता चल रहा होगा, स्लीपिंग पार्टनर जो सोता रहता है, मतलब एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता, ठीक है। और इसको इतनी मतलब रिक्वायरमेंट नहीं होती पब्लिक नोटिस देने की अगर ये रिटायर होना चाहता है। नेक्स्ट है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर बेसिकली नाम का पार्टनर होता है। इसने ना अपना नाम फर्म को दिया होता है और इसका ना कोई रियल इंटरेस्ट नहीं होता, जो फर्म है ना बिज़नेस में उसमें इसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता, और ना ही ये पार्टिसिपेट करता है मैनेजमेंट में। बट ये लायबल होगा थर्ड पार्टी को फर्म के एक्ट की वजह से। फॉर एग्ज़ाम्पल रोनाल्डो ने अपना नेम दिया हुआ है किसी फर्म को, बट रोनाल्डो उस बिज़नेस में इंटरेस्टेड नहीं है, ना वो पार्टिसिपेट कर रहा है उस बिज़नेस की मैनेजमेंट में, बस उसने अपना नाम दिया हुआ है। और अगर फर्म ने कुछ गलत किया तो वो लायबल होगा, ठीक है। नेक्स्ट है पार्टनर्स इन प्रॉफिट्स ओनली। ये वो पार्टनर्स होते हैं जिनका हक प्रॉफिट्स पे होता है, इनको कोई लॉसेस बियर नहीं करने होते, ठीक है। लॉसेस नहीं शेयर करते ये। जैसे माइनर हो गया, माइनर का हक किस पे होता है, सिर्फ प्रॉफिट्स पे होता है, ठीक है। नेक्स्ट है पार्टनर बाय एस्टॉपल और होल्डिंग आउट। ये वो पर्सन होता है जो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है और एडमिट करता है कि वो पार्टनर है, बल्कि वो नहीं होता, ठीक है। और अगर इस रिप्रेजेंटेशन पे किसी थर्ड पार्टी ने कोई डिसीजन लिया तो वो पर्सन लायबल होगा फर्म के एक्ट के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल एक्स और वाई ना पार्टनर्स थे और उनका एक म्यूचुअल फ्रेंड था जेड। तो एक्स और वाई ने बोला जेड को कि तू भी हमारे साथ चल, हमें एक मीटिंग पे जाना है। जेड भी चला गया और जेड ने भी वहाँ अपने आप को रिप्रेजेंट किया एज अ पार्टनर, एडमिट किया कि हाँ वो भी पार्टनर है, ठीक है। और जो थर्ड पार्टी थी ना उनको लगा कि हाँ भाई ये तीनों पार्टनर्स हैं, तो उसी बेसिस पर थर्ड पार्टी ने एक कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट बना लिया, ठीक है। बट एक्चुअल में जेड पार्टनर नहीं था, बाद में एक्स और वाई ने ना फॉल्ट कर दिया, ठीक है। तो जो उन्होंने फॉल्ट किया है ना उसके लिए जेड भी लायबल होगा, क्योंकि वो पार्टनर बाय एस्टॉपल और होल्डिंग आउट है। जेड ने खुद ही अपने आप को रिप्रेजेंट किया, ठीक है। नेक्स्ट आर द राइट्स ऑफ पार्टनर्स। फर्स्ट इज़ राइट टू टेक पार्ट इन कंडक्ट ऑफ बिजनेस। जो पार्टनर्स हैं उनके पास राइट होता है कि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है राइट टू एक्सप्रेस ओपिनियन। पार्टनर्स के पास ना एक राइट होता है कि वो अपना ओपिनियन भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, जो उनको लगता है कि हाँ ऐसा ऐसा होना चाहिए, ठीक है। और डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प कर सकते हैं पार्टनर्स। नेक्स्ट है राइट ऑफ एक्सेस टू अकाउंट्स। पार्टनर्स के पास पूरा राइट होता है कि जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है ना एक फर्म की, वो उसको एक्सेस करे, रिव्यू करे, देख सके, ठीक है। सो नेक्स्ट आर राइट टू डू कॉम्पिटिटिव बिजनेस। जो एक पार्टनर होता है वो सेम बिजनेस कर सकता है जो पार्टनरशिप फर्म कैरी आउट कर रही है, बट विद इन रीजनेबल लिमिट्स, रीजनेबल टाइम एंड रीजनेबल प्लेस। नेक्स्ट है राइट इन फर्म्स प्रॉपर्टी। जो एक पार्टनर होता है उसका पूरा राइट होता है फर्म की प्रॉपर्टी पर, ठीक है। नेक्स्ट है राइट टू शेयर इन प्रॉफिट्स। पार्टनर्स के पास राइट होती है कि उन्हें प्रॉफिट्स मिलेंगे, वो प्रॉफिट्स को शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स ने जो पैसा इन्वेस्ट किया होता है ना उसको हम कैपिटल कहते हैं, और उस पर उनको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। और ये इंटरेस्ट उन्हें कब तक मिलेगा, टिल द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, ठीक है। नेक्स्ट है राइट टू लीव द फर्म। अगर एक पार्टनर को रिटायरमेंट लेनी है फर्म से तो वो रिटायर हो सकता है सारे पार्टनर्स के कंसेंट के थ्रू, या वो एक अग्रीमेंट बना ले, या फिर अगर पार्टनरशिप एट विल है ना तो बस उस पार्टनर को एक नोटिस देना है राइटिंग में कि वो चाहता है रिटायर होना फर्म से, और वो रिटायर हो सकता है इजीली, ठीक है। नेक्स्ट आर द ड्यूटीज़ ऑफ पार्टनर्स। फर्स्ट टू गिव करेक्ट अकाउंट्स। एक पार्टनर की ड्यूटी होती है कि वो ट्रू एंड फेयर अकाउंट्स प्रोवाइड करे।
और जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना वो दूसरे पार्टनर्स को या उनके रिप्रेजेंटेटिव को प्रोवाइड करे, एक पार्टनर की ड्यूटी होती है। नेक्स्ट है टू बी फेथफुल टू अदर पार्टनर्स। पार्टनरशिप ना एक फिड्यूशरी रिलेशन होता है विच इज़ रिलेशनशिप ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस। तो एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर के टूवर्ड्स फेथफुल होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, टू गिव करेक्ट इन्फॉर्मेशन। एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर को या फिर उसके रिप्रेजेंटेटिव को पूरी इन्फॉर्मेशन, फुल इन्फॉर्मेशन एज वेल एज करेक्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है टू इंडेमनीफाई फॉर फ्रॉड। फॉर एग्जांपल पार्टनर ने कुछ फ्रॉड किया है, ठीक है, तो पार्टनर को ही मेक श्योर करना है कि उस लॉस को गुड में कन्वर्ट करे, ठीक है, और जो फर्म है उसको कंपनसेट करे, ठीक है। नेक्स्ट है टू वर्क विदाउट रेमुनरेशन। पार्टनरशिप में सैलरी देना ज़रूरी नहीं होता बट प्रॉफिट शेयर करना ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर इन केस कोई अग्रीमेंट क्रिएट हुआ है कि रेमुनरेशन देनी है तो दो, वरना पार्टनरशिप में नेसेसरी नहीं होता रेमुनरेशन देना, ठीक है। नेक्स्ट है टू यूज़ फर्म्स प्रॉपर्टी फॉर द फर्म। पार्टनरशिप की ड्यूटी होती है कि जो फर्म की प्रॉपर्टी है ना वो फर्म के पर्पज़ के लिए ही यूज़ करे, अपने पर्सनल पर्पज़ के लिए नहीं यूज़ कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट है टू गिव अकाउंट्स ऑफ पर्सनल प्रॉफिट। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पार्टनर है, उसने फर्म के नाम पर कुछ पर्सनल प्रॉफिट अर्न करे हैं, नाम फर्म का, और प्रॉफिट उसने खुद अर्न कर लियो, उसकी पॉकेट में जा रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। तो उसको उस फर्म को पूरी डिटेल देनी होती है, ठीक है, और बाद में रीइंबर्स करना होता है। नेक्स्ट है टू वर्क विद इन हिज अथॉरिटी। जितनी एक पार्टनर को अथॉरिटी मिली है ना वो उसी के विद इन वर्क कर सकता है, उस अथॉरिटी को वो एक्सीड नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट है टू एक्ट इन एमरजेंसी। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्म के साथ कुछ मिस हैपनिंग क्रिएट हो गई है, तो एक पार्टनर को एज अ प्रूडेंट पर्सन एक्ट करना है फर्म के लिए,